अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने रॉयल रेजिडेंशिया के ऊपर तकरीबन 1.5 साल पहले एक व्लॉग बनाया था, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम कोशिश की थी कि रॉयल रेजिडेंशिया से रिलेटेड आपको काफी इन्फॉर्मेशन दें। और अब मुझे ओवरसीज से काफी भाइयों की और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से काफी भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप रॉयल रेजिडेंशिया का फिर से एक रिव्यू करें और थोड़ा सा लेटेस्ट व्यू वगैरह दिखा दें। तो आज हम इसका अगेन एक छोटा सा रिव्यू लेके आए हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम रॉयल रेजिडेंशिया की लोकेशन देखते हैं। तो ये सोसाइटी आपको फिरोजपुर रोड से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर मिलती है। लाहौर फिरोजपुर रोड से एक डिफेंस रोड जो कि काना काछा वाली साइड से आता है, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप रिंग रोड के थ्रू आ रहे हैं तो आप काना काछा वाले जो इंटरचेंज है वहां पे उतरेंगे और वहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के बाद आप रॉयल रेजिडेंशिया तक पहुंच जाएंगे। इसकी सराउंडिंग के अंदर आपको काना काछा के एरिया मिलता है, इसके बिल्कुल साथ आपको इंजीनियर्स टाउन मिलता है और इसकी सराउंडिंग में आपको मिल्लत ट्रैक्टर जो हाउसिंग सोसाइटी है वो भी मिलती है। रॉयल रेजिडेंशिया के अंदर जो मेन रोड है वो आपको तकरीबन 80 फुट का मिलता है और यहाँ पे इंटरनल रोड्स आपको 30 फुट के मिलते हैं और ऐसे इंटरनल रोड्स जो कि यहाँ पे ब्लॉक्स को जोड़ते हैं वो तकरीबन 40 फुट के मिलते हैं। उसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर अच्छी गार्डनिंग की गई है, कारपेटेड रोड्स हैं, एलजीएस का यहाँ पे कैंपस आ चुका है। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर जब एलजीएस का मैंने कैंपस दिखाया था और जो आज का मैं आपको एलजीएस का कैंपस दिखा रहा हूँ, इसके अंदर 1% भी कोई चेंज नहीं आया। और जब मैंने पहले व्लॉग बनाया था तब ये लोग कहते थे कि एलजीएस का जो कैंपस है ये बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। और आज मैं 1.5 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ तो आज भी यहाँ पे वही हाल है और ग्रे स्ट्रक्चर को इवन के पेंट तक भी नहीं किया गया और ये वाला प्रोजेक्ट इनका वहीं पे खड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको 5 ब्लॉक मिलते हैं, उनके अंदर आपको ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी, डी और ई ब्लॉक मिलते हैं। यहाँ पे जो टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1120 हैं और कमर्शियल यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 323 मिलते हैं। उसके अलावा मैं काफी वीडियोस के अंदर ये भी कहता हूँ कि जब आपने यहाँ पे कोई प्लॉटिंग वगैरह करनी है तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा करें कि ये वाले प्लॉट्स कहीं मॉर्टगेज तो नहीं है। तो उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे जो 317 से लेकर 323 ब्लॉक सी के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो मॉर्टगेज है। ब्लॉक डी के अंदर 196 से लेकर 203 तक मॉर्टगेज है। उसके अलावा ब्लॉक ई के अंदर आपको जो प्लॉट नंबर 6 है वहां से लेके 13 तक और फिर 20 से लेके 49 तक ये वाले प्लॉट्स आपको मॉर्टगेज मिलते हैं। तो जब भी आपने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन चीजों को आपने अपने माइंड में जरूर रखना है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले आपको एलजीएस के बारे में बताया, वैसे इस पूरी सोसाइटी को अगर देखें तो पूरी सोसाइटी में मुझे 1.5 साल से लेके अभी तक कोई भी खास चेंज नजर नहीं आया और जो चीजें मुझे यहाँ पे 1.5 साल पहले नजर आ रही थी वही चीजें यहाँ पे मुझे आज नजर आ रही है। यहाँ पे जो मेन रोड्स हैं उसके ऊपर मुझे गार्डनिंग काफी अच्छी नजर आई है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बैक साइड पे गया हूँ जैसे कि दूसरे ब्लॉक्स और उनके जो एंड पे जगह हैं वहाँ पे गार्डनिंग भी नहीं की गई और ना वहाँ पे कोई कटिंग की गई है और ना वहाँ पे कोई नए पौधे लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे कटिंग्स की बात करें तो मेजर आपको यहाँ पे 5 मरला और 10 मरला की कटिंग्स मिलती हैं। और अगर यहाँ पे रेट की बात करें तो यहाँ पे जो एक एवरेज रेट है वो तकरीबन आपको यहाँ पे 8.5 लाख से लेके 10-10.5 लाख तक मिलता है। अब हम अगर यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स को देखें तो ये एक अच्छी सोसाइटी है जो कि एलडीए से अप्रूवल वाली है, ये इसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा ये सोसाइटी काफी अच्छी लोकेशन पे भी है, रिंग रोड से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर है और फिरोजपुर रोड से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। इजीली आप यहाँ से कनाल रोड पे भी चले जाते हैं, उसका डिस्टेंस तकरीबन 9-10 किलोमीटर का बनता है और इजीली आप यहाँ से फिरोजपुर रोड या रिंग रोड सबको एक्सेस कर लेते हैं। उसके अलावा ये सोसाइटी के अंदर गैस आ चुकी है, ये भी इसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। कारपेटेड रोड्स आपको मिलते हैं, बहुत प्यारी यहाँ पे मस्जिद है, काफी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो यहाँ पे जो एक रिहाइश के काबिल सोसाइटी कह सकते हैं वो ये सोसाइटी को हम कह सकते हैं। बस यहाँ पे कोई एक मेन मार्केट आ जाए तो ये सोसाइटी काफी हद तक अच्छी हो सकती है। अलबत्ता यहाँ पे मार्ट्स वगैरह हैं और यहाँ पे जो रिहायशी है वो काफी हद तक इस सोसाइटी से खुश भी है और इस जगह के हिसाब से यहाँ पे जो एक प्राइसेस हैं वो रीजनेबल हैं। अलबत्ता यहाँ पे काफी ऐसी सोसाइटीज भी मौजूद हैं जहाँ पे प्राइसेस इससे थोड़े कम भी हैं। ये हमने देखे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो सबसे बड़ा पॉइंट इस सोसाइटी का जो नेगेटिव है वो ये है कि इसके सामने बहुत बड़ा रोही नाला गुजर रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बंदे के माइंड में डालता है कि इस सोसाइटी के सामने से रोही नाला गुजर रहा है, जो कि हमारे लिए काफी नेगेटिव वाइब्स पैदा कर सकता है, काफी नेगेटिव एक पोल्यूशन पैदा कर सकता है। अगर कोई एसी लगाता है, कोई फ्रिज है, उसके कंप्रेसर के लिए मसले बन सकते हैं। तो इस चीज के अंदर जो कंक्लूजन मैंने निकाला है वो ये है कि यहाँ पे जो बिल्कुल इस नाले के ऊपर घर बनेंगे या इसके बिल्कुल फ्रंट पे घर आएंगे वो इन चीजों से काफी मुतासर हो सकते हैं। अलबत्ता जो घर पीछे इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है वहाँ पे ये वाले मसले नहीं बनेंगे, क्योंकि नाले की जो एक स्मेल है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं आ सकती और जैसे जैसे घर दूर होते हैं उसका जो असर है, जो एक नेगेटिव असर है उस स्मेल का, जो जिसकी वजह से कंप्रेसर वगैरह खराब होते हैं वो कम हो जाता है और ज्यादा इम्पैक्ट उन घरों या उन एसी या उन कंप्रेसर के ऊपर पड़ता है जो कि उस नाले के बहुत करीब होते हैं। अलबत्ता जो भी हो ये एक नेगेटिव
पॉइंट जरूर है जो कि मैं जरूरी समझता था आप लोगों के साथ शेयर करना। उसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट एक और ये है कि यहाँ पे काफी लोगों को उम्मीदें दी गई थी कि यहाँ पे जो LGS है वो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है, क्योंकि इस सोसाइटी की सराउंडिंग में बहुत अच्छे स्कूल काफी दूर ही हैं और यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको काफी उम्मीद थी कि यहाँ पे उनके जो बच्चे हैं वो LGS के अंदर जाएंगे और काफी जल्दी ये वाला जो स्कूल है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन 1.5 साल तो मुझे हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे LGS नहीं बना और पता नहीं उससे भी पहले काफी अरसा से ये लोग उम्मीदें दे रहे होंगे यहाँ पे रिहायशियों को। तो यहाँ पे अभी तक LGS बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं हुआ और हो सकता है आने वाले टाइम में ऑपरेशनल हो भी जाए। उसके अलावा इंटरनल रोड्स यहाँ पे कम से कम 40 फुट के होने चाहिए थे, इंटरनल रोड्स यहाँ पे 30 फुट के हैं जो कि छोटे हैं और काफी जो एक व्यू है वो कंजेस्टेड होता है। उसके अलावा सफाई काफी ज्यादा कंप्रोमाइज्ड हुई है। जो मेन रोड है वो वहाँ पे तो आपको काफी हद तक गार्डनिंग और माली शाली चलते नजर आएंगे, लेकिन अब जैसे ही ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे वहाँ पे ना तो गार्डनिंग है, ना ही यहाँ पे कोई घास वगैरह काटते हैं, ना ही कोई खास सफाई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इतनी मशीनरी बिल्कुल खराब और इस तरह रोड्स के ऊपर रखी हुई है कि रोड्स की सिर्फ एक साइड ही ओपन है, बाकी यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है। उसके अलावा काफी ऐसी जगह है सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कोई बाउंड्री प्रॉपर नहीं है, तो कोई भी बंदा बाहर से बगैर उसके सिक्योरिटी के चेकअप के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो यहाँ पे इनको चाहिए कि वॉल्स वगैरह लगाएं और साथ सोसाइटी के काफी बड़े बड़े खड्डे से भी हैं जो कि काफी एक नेगेटिव पॉइंट है इस सोसाइटी का। उसके अलावा इस सोसाइटी के एंड पे अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे कचरे का बहुत बड़ा आपको ढेर नजर आता है, जहाँ पे काफी इलाकों के जो कचरा है वो ला के फेंकते हैं। तो ये मुझे एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा इस सोसाइटी का और उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी को चाहिए कि उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करें, वरना वो जो एक कचरा है उसके अंदर से बहुत सी बीमारियां इस सोसाइटी के रिहायशियों तक पहुंच सकती हैं। कंक्लूजन की तरफ चलें तो ये सोसाइटी इन्वेस्टमेंट और रिहाइश दोनों के लिए काफी अच्छी सोसाइटी है, क्योंकि एक तो इस सोसाइटी के बिल्कुल करीब करीब आपको रिंग रोड भी मिलता है, फिरोजपुर रोड भी मिलता है और इस सोसाइटी से अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो डिफेंस रोड के ऊपर आगे जाके आपको नहर मिलती है और वहाँ पे शाह काम चौक बन गया है। लेकिन ये जो डिफेंस रोड है ये भी काफी हद तक अभी टूटा हुआ है और बंद है, लेकिन इसी वजह से इसके प्राइसेस अब ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जो डिफेंस रोड है ये बनना जब शुरू हो जाएगा और कंप्लीट बन जाएगा इसकी प्राइसेस दूसरी सोसाइटीज के साथ साथ ऊपर जाएंगी। तो ये वजह है कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे रिहाइश करते हैं तो सवाए यहाँ पे कोई मेन स्कूल के हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है और आपको कोई खास मसला नहीं आता और काफी अच्छा आपको लाइफस्टाइल मिलता है। इस सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो या कोई भी मुझे सजेशन देनी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।